आप लोग डरे हुए हैं, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं पूजा जी, देखिए डरा हुआ कौन है ये आम आदमी पार्टी स्वयं जानती है। एक कट्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हुई पार्टी, एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी जो अपने आप को बोलते रहते थे कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, उनका एक के बाद एक सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार। वो जो पहले दिल्ली में आपने देखा होगा किस तरीके से ऑटो में पोस्टर लगाया जाता था, एक तरफ शीला दीक्षित जी की फोटो रहती थी और दूसरी तरफ केजरीवाल की, और कहता पूछा जाता आज वही व्यक्ति अपनी बच्चों की झूठी कस्में खा के आज किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। आप एक के बाद एक, जो आपने मोहल्ला क्लिनिक देखा किस तरीके से स्वास्थ्य के घोटाले में, स्वास्थ्य का घोटाला हुआ दिल्ली में, कोरोना काल में उस मोहल्ला क्लिनिक के इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखिए किस तरीके से शराब घोटाला हुआ, किस तरीके से शिक्षा घोटाला हुआ। शिक्षा घोटाले में सिर्फ एक छत को पेंट करा के, एक क्लासरूम को पेंट करा के उन्होंने कहा कि हमने स्कूलें खोल दी, और किस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया। और एक के बाद एक 40 लाख जनता दिल्ली की है और वहां के मुख्यमंत्री शीश महल बनाते हैं। पराली की समस्या फिर से आ गई है। किस तरीके से नासा ने एक रिपोर्ट दिया है कि वो पराली की समस्या एक विकराल रूप में, और जो अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि पंजाब, अब देखिएगा धीरे धीरे वो नैरेटिव शिफ्ट हो जाएगा, वो हरियाणा आ जाएगा बीच में। तो एक 30 करोड़ की वो दवाई लेकर आए थे कि पराली समाप्त होगी, आज वो उसका प्रचार करते हैं 4000 करोड़ में। तो किस तरीके से एक ये पूरी की पूरी प्रचार युक्त पार्टी है। और संजय सिंह का देखिए, संजय सिंह को तो जवाबदारी देनी पड़ेगी। वो हर मुद्दे पे आपने देखा संसद में किस तरीके से वो स्पीकर पे चिल्लाने लगते हैं। तो जब उन पर सवाल उठेगा तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, और वो इससे बच नहीं सकते हैं कि सरकार उन पे कार्रवाई कर रही है। उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई घोटाला आया है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस भी इससे बच नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस इस पे बचा रही है। आ जाते हैं, फिर वहां पर वो जांच पड़ताल रुक जाती है, फिर वो पाक साफ हो जाते हैं। ये आरोप का जवाब क्या है? पूजा जी, अगर आप किसी भी नेता पे जिस पे हमने आरोप लगाया है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आया है, एक भी आरोप हमने विड्रॉ करने का काम नहीं किया है। जो रत्नाकर जी कह रहे हैं अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसे छोड़ने का काम हमने नहीं किया है। आरोप सिद्ध होंगे, उन्हें सजा होगी। लेकिन आप ये कहें कि अगर जो विपक्ष का है वो आरोपी है, वो घोटाले किए जाए और उस पर कार्रवाई ना हो, ये कौन सी बात होती है? अगर कोई भ्रष्टाचारी है जो भ्रष्टाचार के नाम पे लड़कर आया है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बचाव कर रही है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, वहां पे वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। और दिल्ली और पंजाब में तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने जीता है। और ये साथ में आज गठबंधन में कह रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। दो भ्रष्टाचारी मिलकर ये कहें कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, ये अपने आप में कितना हास्यात्मक है। और जनता जानती नहीं है क्या किस तरीके से 40 लाख जनता दिल्ली की आज झुग्गियों में है, और वहां के मुख्यमंत्री शीश महल बनाते हैं, और वो भी तब रत्नाकर जी जवाब दीजिए इस बात का। रत्नाकर जी, जब कोरोना काल रहता है। पूजा जी देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनको अपने गिरबान में और वो अपना महल बना रहे थे, और ये बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, जवाब दे दूं। देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जरा इनको आईना दिखा, अपना खुद आईना देखने की जरूरत है। 40% कर्नाटक की जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, कुछ दिन पहले ही वो सरकार गिर गई। कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट आई है जिसमें 13 भ्रष्टाचार जो है आयुष्मान भारत योजना से लगा के तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो है कैग की रिपोर्ट आई है। ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, ये तो कैग की रिपोर्ट बता रही है। तो ये झूठ बोलने का काम बंद कीजिए रत्नाकर जी। अगर कर्नाटक में 40% सरकार वहां पे थी, एक सेकंड, अनुराग तिवारी, पूजा जी